हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज़। और आज से एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही है। और ये जो आपके एमसीक्यू है, कॉमर्स से रिलेटेड आपके एमसीक्यू है। तो कोई भी आप कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका पीजीटी है या अदर कोई भी एग्जाम है, तो उन सभी में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे फिर वह एनवीएस है, केवीएस है या अदर पीजीटी, स्टेट लेवल पीजीटी है आपके। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आ रखे हैं वे यहाँ पे उठाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अब आप देखिए और खुद से आंसर लगाइए और चेक कीजिए। और आज ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो 30 में से देखिए भी आपका कितना स्कोर बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि क्या प्रोवाइड्स करता है, एविडेंस की भी ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, डेबिट वाउचर या फिर क्रेडिट वाउचर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वह डॉक्यूमेंट है जो कि आपका प्रोवाइड कराता है जो एविडेंस की भाई ये ट्रांजेक्शन आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बुक कीपिंग इज टू। तो जो प्राइमरी फंक्शन है बुक कीपिंग का वो क्या है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। सेकंड है असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अकाउंटेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, तो कई बार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर उसको चूज करना पड़ता है, तो इसलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरिज पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मशीनरी। आपने एक मशीनरी खरीदी है और उस पर भाड़ा दिया है। फिर प्रीमियम गिवन बाय टेकिंग अ लीज। ठीक है, लीज पे जो अभी आपने ले रखा है उसके रिगार्डिंग प्रीमियम देना। रिमूवल द स्टॉक टू अ न्यू साइट, किसी नई साइट पर से स्टॉक को हटाना। और यहाँ पे फोर्थ आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन है क्या, अमाउंट स्पेंट फॉर ओवरहोलिंग सेकंड हैंड मशीन परचेज। भाई सेकंड हैंड मशीन जो आपने खरीदी है उस पर आपने खर्चा किया। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने पूछा है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होगा रिमूवल ऑफ द स्टॉक टू अ न्यू साइट। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो जो ट्रांजेक्शन हम ड्यूल आस्पेक्ट क्या बोलता है कि भी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको दो जगह हम कम से कम रिकॉर्ड करेंगे, या कहने का मतलब कि अभी एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है? तो हम सभी को पता है ये आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो जब भी आप एग्जाम दो पेपर के अंदर भी आपको जो ऑप्शन है उसको ध्यान से देखना है। जैसे कई बार डबल एंट्री सिस्टम है तो मे भी बच्चा ध्यान से न देखे, डबल अकाउंट सिस्टम पे लगा दे। अकाउंट वर्ड उसने इतना ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, जैसे ये डबल देखा कि भी हाँ यही आंसर है, तो थोड़ा सा ध्यान से पूरा ऑप्शन है उसको रीड आउट कीजिए। तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा गया है? तो किसे माना जाता है? लुका पिसोली को आपका फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम वर्क प्रोपाउंडेड फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपके जो डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल है ये किसने प्रोपाउंडेड किए थे, किसने एक तरह से दिए थे? तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका लुका पिसोली। ठीक है, तो ये आपके दिए थे, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑप्शन शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको बताया था जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसके लिए मैंने आपको एक कोड बताया था, क्या, IMRCSAC। और इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि मैं रेंचो हूँ, आई एम रेंचो, शक, भाई आपको कोई शक है क्या? ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आई से क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एम से था मेजरमेंट करना इन द टर्म्स ऑफ मनी। आर से फिर हम क्या करते थे? उनको रिकॉर्ड करते थे। फिर सी से हमारे क्या था? क्लासीफाई करते थे। फिर समराइज करते थे। ए से एनालिसिस हम करते थे। और लास्ट में हम क्या कर देते थे? भी उसको कम्युनिकेट हम कर देते थे। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आ जाएगा आपका ए के अंदर। तो अब देखिए ये आपके सामने स्टेप है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कीजिए। और आई
तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग से स्टार्ट है या फिर इंटरप्रिटेशन से, तो डी ऑप्शन में इंटरप्रिटेशन है तो ये तो आएगा नहीं। तो अब आई और एम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे क्या आ जाएगा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या आएगा, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के बाद क्या आएगा, समराइजिंग। तो यहाँ पे तो समराइजिंग नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन ए भी नहीं है। तो फिर हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और फिर हमारे क्या, इंटरप्रिटेट करना। तो बी हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप ये कोड अच्छे से याद रख लीजिए और फिर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया तो कहीं पे आपको आइडेंटिफिकेशन से भी मिल जाएगा, तो इसलिए इस कोड को अच्छे से कीजिए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। फिर से वही, अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप पता है तो आप बता सकते हो कि भी उसमें कौन सा स्टेप नहीं, किसको इंक्लूड नहीं करेगी। तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सिंप्लीफाइंग इसके अंदर नहीं है, अभी अभी मैंने 7th क्वेश्चन में आपको बताया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो अंडरस्टेबिलिटी भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलेवेंस भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी ऐसी आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 9th क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, द अमाउंट स्पेंट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। जब एक बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ भी खर्च करते हैं तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी के साथ ही अगर अमाउंट स्पेंड किया जाए टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम खर्च करेंगे तो फिर वह क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे आपकी ट्रू नहीं है। द जॉब ऑफ द बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। तो यही आपकी ट्रू नहीं है कि भी जो जॉब है बुक कीपिंग की वो एनालिटिकल नेचर है। जो अकाउंटेंट है एक तरह से या अकाउंटिंग है वो जॉब आपकी क्या है, एनालिटिकल नेचर की जॉब है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे हो जाएगा नॉट ट्रू, ठीक है। और आपके के सारे ट्रू हो जाएंगे, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बुक कीपिंग। आपको बताना जो बुक कीपिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए मेन ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे चर्चा करेंगे हम। तो फर्स्ट है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड है कीप द करेक्ट एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सी है शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज। और नेक्स्ट है एग्जामाइन द एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जब हमने 4 ऑप्शन चेक किए तो हमें सबसे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे लगा इन 4 ऑप्शन में से, क्योंकि हमसे पूछा गया है किसका मेन ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कीप करेक्ट एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ओविंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। मीन्स कि भी बिजनेस ने जो ले रखा है एक तरह से वो देना है बिजनेस को, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, ओविंग का मतलब एक तरह से यहाँ किससे रिलेटेड है, लाइबिलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है। व्यवसाय की देयताओं को क्या कहा जाता है, लाइबिलिटीज। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डैश आर द ऑब्लिगेशन और दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो भाई ऐसी क्या चीज़ें, कुछ ऑब्लिगेशन है, कुछ डेट है जो कुछ टाइम बाद इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ता है, एंटरप्राइज को पे करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली क्या है, वो आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज। देखिए डिबेंचर भी हमें पे करना पड़ता है, कैपिटल भी पे करनी पड़ती है, शेयर भी। लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो लाइबिलिटीज होगा। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज के अंदर आपके ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, सी लाइबिलिटीज। क्योंकि लाइबिलिटी साइड में हम डिवेंचर, कैपिटल, शेयर इन सबको दिखाते हैं, तो इसलिए लाइबिलिटीज का आंसर होगा। 15 क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग। अब पूछा भाई ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए, टू नो द नंबर ऑफ द वर्कर्स, कि भाई वर्कर्स की संख्या जानना, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन द कैश पोजीशन। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपको ऑप्शन को देखना, तो हमें ऑप्शन के बिहाफ पे कई बार आंसर करना पड़ता है। कई बार हमें ये लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये भी एक तरह से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसमें से अगर हम चेक करेंगे तो कोई एक ऐसा मिलेगा कि भी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ तो भाई थोड़ा सा हमें लगता भी है कि भी आंसर हो जाए, लेकिन ये वाला ऑप्शन ये बिल्कुल। जैसे अभी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग के अंदर हम बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इतना उसके अंदर हम आगे तक नहीं जाते कि भाई हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको
देखते हैं वो फिर आगे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन में देखें तो भाई यहाँ से अलग से दिख रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टू नो द नंबर ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। तो भाई ये तो होगा नहीं, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं बी और सी और डी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, जो टू नो द नंबर ऑफ द वर्कर्स इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, भाई कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। अब देखिए, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर सिनोनिम्स, क्या भाई ये सिनोनिम्स है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या फिर अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो देखिए, अकाउंटिंग बुक की सिनोनिम्स तो हम नहीं बोल सकते इनको, लेकिन एक तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि पहले बुक कीपिंग होगी उसके बाद अकाउंटिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है। और इसी के साथ ही ये है ही भाई, अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग, जहाँ पे बुक कीपिंग का काम खत्म होगा वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो बी और सी हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा राइट आंसर है, तो इसलिए डी आ जाएगा हमारा, बोथ बी एंड सी, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव 3 स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल की आपको 3 स्टेज आपको बतानी है, तो कौन सी होगी। तो 3 स्टेज भी आपको कैसे पता चलेगी कि भाई सबसे पहले बेसिकली हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बुक होती है हमारी, ठीक है। फिर प्राइमरी बुक में हम क्या करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले एक तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर लेजर में पोस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, लेजर में पोस्टिंग, और उसके बाद हम समरी, ट्रायल बैलेंस या फिर P&L अकाउंट, ये सब हम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं 3 स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल हो जाएगी, प्राइमरी बुक, क्लासिफिकेशन और समरी। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। आंसर आपको दिख ही गया होगा। सॉरी, अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो। एक ट्रेडर है, उसने क्या किया, जनरल प्रॉफिट का 20% कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। उसने ऐसा क्यों किया, अभी कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बोलता है जिसमें हम ऐसा करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, ये इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि भाई जो भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेज है उसको तो हम लेके चलते हैं, पॉसिबिलिटी है अगर कि भाई हमें लॉस हो जाएगा या कुछ भी खर्चा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो गेन है उसको हम एक तरह से नहीं लेके चलते। तो यहाँ पे भी हमारा सेम यही रूल हमारा फॉलो होगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, यहाँ पे गैप इज द एक्रोनिम फॉर, तो गैप की फुल फॉर्म एक तरह से क्या होगी, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी ध्यान से देखना, ऑप्शन मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, अ कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, कि भी कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एंटरप्राइज है वो आपकी लिक्विडेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी, हम उसको सोल्ड आउट नहीं करेंगे जल्दी फ्यूचर में। तो ये हमारा बेसिकली कौन सा कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेज ऑन द इनकम इज डील विद, ठीक है। तो भाई अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम है, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन है, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट अ ट्रांजेक्शन एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी कौन सी इसमें से ट्रांजेक्शन नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹14,000, तो भाई ये भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। मिस्टर एक्स पेड सैलरी, भी अपने स्टाफ को उसने सैलरी दी है, ये भी आपकी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेज मशीनरी, ये भी ट्रांजेक्शन है इन कैश। लेकिन डी देखिए, मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विद डी सूजा फॉर एंड कंपनी फॉर वर्थ ₹10,000। तो यहाँ पे उसने भाई कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, यहाँ पे सिर्फ उसने ऑर्डर दिया है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। सॉरी, तो ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, अभी लेन देन होना दोनों तरफ से आपका, ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन कहेंगे। जो अभी हमने तीनों ऊपर बात की है, तीनों ही केसेस में हमारा कुछ ना कुछ लेन देन हुआ है। और लेकिन डी ऐसा आगे भी यहाँ पे सिर्फ उसने ऑर्डर दिया, मिस्टर एक्स को कुछ मिला नहीं है अभी। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ये किससे रिलेट करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका अमलगमेशन से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
ए। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड। हम प्रोविजन फॉर बैड डेट वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से बनाते हैं, तो वही आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करके जाना। द अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द प्लेइंग सेफ, फिर से कंजर्वेटिज्म है कि भाई जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म है, यही बोलता है कि भाई हमें थोड़ा सेफ होके खेलना चाहिए, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, सॉरी डी आंसर हो जाएगा ना कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, भी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो भी तब हम कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, हम करते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। 2-3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो। द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल, तो जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे कौन से में आपका ये कंजर्वेटिज्म अप्लाई होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइन बेसिस फॉर, तो भाई गोइंग कंसर्न जो आपका कंसेप्ट है इसमें से आप बताइए कौन से ऑप्शन पे आपका अप्लाई होगा। तो जो हम डेप्रिशिएशन करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का ओवर देयर यूजफुल लाइफ, वो किस वजह से आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। तो ये था आज की वीडियो में टोटल आपके 29 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्पेशल थैंक्स टू BD सर, जिन्होंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिनकी मदद से आज ये 29 क्वेश्चन आपके हुए हैं, और आगे भी आपको ऐसे और क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।